अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार एंड दिस इज़ उस्मा गफ्फार, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक स्टोरी बेस्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एक्सेप्ट अदर पॉइंट ऑफ व्यूज़. It will help you to stop evaluating others. It will help you to change your way of looking, and it will help you to stop being judgmental. एक बार एक वालिद साहब अपने चारों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जाओ और मुझे दुनिया का कुछ हाल सुनाओ। बड़ा बेटा डांस बार में जाता है और देखता है कि सब लड़के लड़कियां वहाँ मदहोश हैं, नशे में हैं, अपने आप से बेखबर म्यूजिक में गुम अंधाधुंध डांस कर रहे हैं। कुछ लोग ड्रिंक दे रहे हैं और लड़के और लड़कियां मजे से ड्रिंक घटाघट पी रहे हैं। फिर वापस आकर वही नाच। किसी को वहां अपनी इज्जत की ना कोई परवाह, ना किसी दूसरे की, ना कपड़ों का होश, ना अपनों का। दूसरा बेटा एक अस्पताल में जाता है, देखता है कि तमाम कमरे और वार्ड्स मरीजों से भरे पड़े हैं। डॉक्टर और नर्सेस उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुछ मरीज बिल्कुल दुनिया से बेगाना हैं, उन्हें अपनी खबर ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। गर्ल्स के वहाँ का अमला, डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय और जमादार तक बहुत इज्जत और हमदर्दी से पेश आ रहे थे। तीसरा बेटा एक यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां देखता है कि तालिब इल्म, इल्म के तालिब कम और एक दूसरे को अपना बनाने, दिखावाबाजी करने में मगन है। वहां एक एक लड़की के साथ कई लड़के दोस्ती के नाम पर ग्रुप बनाए बैठे हैं। वहां पर कुछ गलियां ऐसी भी हैं जो मोहब्बत की गलियां, प्रेम गलियां के नाम से मशहूर हैं। कुछ तालिब इल्म वाकई सच्चे तलबगार हैं। उसने देखा कि वहां बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ही यूनिवर्सिटी में लोग, तालिब इल्म आपस में बटे हुए हैं। मारधार, बुरा भला कहना और वहां भी सियासत को चमकाया जा रहा है। लेकिन असातिज़ा बहुत दिलचस्पी से तालिब इल्मों को सिखा रहे हैं। चौथा बेटा एक मस्जिद में जाता है, दिखता है कि वहां अजान होते ही लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ सफ़े बनाई जाती हैं, लेकिन लोगों की तादाद बहुत कम है। ज्यादातर आने वाले बुजुर्ग हजरात हैं और दरमियानी उम्र के लोग हैं। नमाज से फारिग होकर कुछ लोग नफिल पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग बाहर निकलकर बातें करने लगते हैं। वो इमाम साहब के पास जाता है और उनसे बातचीत करता है तो उसे अंदाजा होता है कि इमाम साहब बहुत कदर शनास, आला ज़र्फ आदमी हैं। उसने कुछ नमाजियों से भी बातचीत की और सोचा कि वो भी रोज मस्जिद आएगा और ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत को भी बनाएगा। अगले दिन जब सब बेटे जमा होते हैं तो वालिद साहब उनसे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ, क्या हालात हैं दुनिया के आजकल? तो बेटे एक एक करके बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा बेटा बताता है, दुनिया का हाल तो बहुत खराब है। लड़के लड़कियां हर वक्त डांस करते रहते हैं, मदहोश रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, गाने में मगन है, ना उन्हें अपना होश है, ना अपने कपड़ों का, ना अपनी इज्जत की परवाह। दूसरा बेटा कहता है, मैं आपसे एग्री नहीं करता। वहां तो तमाम लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सब लोग बीमार हैं, कुछ लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हमदर्द और बहुत ज्यादा ख्याल करने वाले हैं। तीसरा बेटा कहता है, मैं आप दोनों ही से डिसएग्री करता हूँ। लोग तो इल्म हासिल करने में मसरूफ हैं, कुछ कपल्स बनाने में मसरूफ हैं, बहुत मेहनत और दिलचस्पी के साथ, दिलजमई के साथ स्टूडेंट्स को सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोग मारधाड़ और दूसरों को भला कहने में भी मसरूफ हैं। चौथा बेटा कहता है कि मैं आप तीनों से एग्री नहीं करता। दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ, बहुत पुरनूर। लोग हर वक्त अपने खालिक और मालिक की इबादत में मसरूफ हैं। लड़कों की तादाद बहुत कम है, जबकि बुजुर्ग हजरात और दरमियानी उम्र के लोग बहुत ज्यादा हैं। लोग बहुत अच्छे, दीनदार, आला ज़र्फ और रहमदिल हैं। बाप
कहता है कि तुम सब लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। बाप की बात समझ जाता है कि चूंकि चारों बेटे अलग अलग जगहों पर गए थे, जहाँ का कल्चर अलग था, जहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, जहाँ की एक्टिविटीज अलग थी, जहाँ के लोग अलग थे, जहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, इसलिए द मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी की जिंदगी को उसकी एक बुरे एक्सपीरियंस से, उसके एक बुरे रिस्पॉन्स से, उसके जिंदगी के एक फेस से जज मत कीजिए। कभी भी किसी को जज मत कीजिए। इस बात की रियलिटी को समझ लीजिए कि जिस तरह से आप हैं, आपका देखने का नजरिया है, बिल्कुल इसी तरह से हर शख्स आपसे मुख्तलिफ है। हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। उसका सोचना, उसका देखना, उसका सीखना, उसका समझना, उसका बोलना, उसका बिहेव करना, हर चीज दूसरे से डिफरेंट है। सो आप कभी भी किसी को जिंदगी के एक फेस की वजह से जज मत कीजिए। आज का मैसेज सिर्फ इतना ही कि डोंट बी जजमेंटल। किसी पर्सन के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी फैमिली के बारे में कभी भी जजमेंटल मत होइए। इस मैसेज के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। अल्लाह हाफिज।